हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेट आरपीएससी। आज की हमारी क्लास होने वाली है राजस्थान के लोक देवता के ऊपर। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने कल्लाजी राठौड़ के ऊपर चर्चा कर ली थी। आज आते हैं हमारे चौथे लोक देवता गोगाजी चौहान। चलिए शुरू करते हैं। गोगाजी का जन्म ददरेवा चूरू में 946 ईस्वी में भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ था। गोगा जी के पिता का नाम जयवर सिंह चौहान था। गोगा जी की माता का नाम बाछल दे था और गोगा जी की पत्नी का नाम केलम दे था। और गोगा जी का एक वाहन भी था, उसका नाम था नीली घोड़ी। इसे गोगा बप्पा भी कहा जाता है। तो इन सबको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, जो है गोगा की जेब में नीली कलम। गोगा की जेब में नीली कलम। तो इससे ये होगा कि जैसे जय का तो मतलब हो जाएगा जेवर सिंह, जो कि पिता का नाम है। वह का मतलब हो जाएगा बाछल दे, जो कि माता का नाम है। कलम से हो जाएगा केलम दे, जो कि पत्नी का नाम है। और नीली घोड़ी से हो जाएगा इनका वाहन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इनकी पत्नी के बारे में कुछ अपन जान लेते हैं कि गोगा जी की पत्नी का नाम केलम दे था, जो कि कोल्लू गांव फलोदी जोधपुर की थी। और ये केलम दे जो थी वो बाबू जी के भाई बूढ़ो जी की पुत्री थी। मतलब शॉर्ट रूप में ये बाबू जी की भतीजी थी। ठीक है, और बूढ़ो जी की पुत्री थी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि केलम दे को एक सांप ने डस लिया था। तो गोगा जी इससे क्रोधित हो गए थे और गोगा जी ने एक यज्ञ किया और एक हवन कुंड में सारे सांप आकर गिरने लगे। तो इस कारण से इन्हें सांपों का देवता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी पत्नी केलमदे को सांपों की जहर से बचाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ था, जो कि एक नागपंथी योगी थे। ठीक है, इसके बाद में गोगा जी का जो प्रतीक होता है वो भाला लिए अश्वारोही या सर्प रूप में चित्रित आकृति होती है। इसके बाद में गोगा जी का जो स्थान होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है और एक पत्थर की मूर्ति होती है, उस पर सर्पाकृति बनी होती है, मतलब एक सांप की आकृति बनी हुई होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पहले भी ये दोनों पूछे गए हैं कि गोगा जी का स्थान कौन से वृक्ष के नीचे होता है, तो खेजड़ी। और कौन से लोक देवता का प्रतीक भाला लिए अश्वारोही या सर्प होता है, तो वो होता है गोगा जी का। ठीक है, आगे चलते हैं। अब गोगा जी का जो जन्म स्थल था वो ददरेवा चूरू था। इसे शीर्ष मेडी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गोगा जी का सिर आकर गिरा था। ठीक है, उसके बाद में गोगा जी का जो समाधि स्थल या गोगा जी का मुख्य मंदिर है वो गोगामेडी नौहर हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है? गोगामेडी नौहर हनुमानगढ़ में। ये आपको याद रखना होगा। और इस स्थान पर गोगा जी का धड़, मतलब गर्दन के नीचे का जो शरीर का भाग होता है वो आकर यहाँ पे गिरा था। इस कारण इसे धूरमेड़ी भी कहते हैं। तो धूरमेड़ी कहाँ पर है? तो नौहर हनुमानगढ़ में। ठीक है, और यहीं गोगामेडी में, जो कि नौहर हनुमानगढ़ में है, यहाँ पर मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को पड़ता है। ठीक है, तो गोगा जी का मेला कब पड़ता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। इसके बाद में इस मंदिर के बारे में थोड़ी अपन चर्चा कर लेते हैं कि गोगामेडी में जो गोगा जी का मंदिर है वो मंदिर मकबरे नुमा बना हुआ है और इसका निर्माता फिरोज शाह तुगलक था। और जीर्णोद्धारकर्ता, मतलब वर्तमान स्वरूप जो इस मंदिर को दिया वो दिया गंगा सिंह जी बीकानेर ने, जो कि बीकानेर का राजा था। इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट तथ्य है कि गोगा जी के मंदिर के ऊपर मुख्य प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में गोगा जी से संबंधित अन्य स्थान आता है गोगा जी की ओल्डी। ये किलोरियो की ढाणी साचौर जालौर में स्थित है। ठीक है, गोगा जी की ओल्डी साचौर जालौर। और एक पॉइंट आप और याद रख सकते हैं कि जालौर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। ठीक है,
इसके बाद में गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी किसान वर्षा के बाद में जब वो हल जोतने जाता है खेत में, उससे पहले हल को बांधा जाने वाला एक धागा होता है, उसे अपन गोगा राखड़ी कहते हैं। इससे कि भाई फसल अच्छी हो, इसलिए ये गोगा राखड़ी बांधते हैं। ठीक है। इसके बाद में गोगा जी से संबंधित एक रचना आती है कि गोगा जी का रसावला, इम्पोर्टेंट रचना है, ये बीठू जी मैया ने लिखा था। ठीक है। इसके बाद में गोगा जी के जो भोपे होते हैं वो गोगा जी के फड़ का वाचन करते समय डेरू वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो गोगा जी की फड़ वाचन समय गोगा जी के भोपे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो आंसर होगा डेरू वाद्य यंत्र। अंत में गोगा जी महमूद गजनवी के साथ लड़ते हुए गोरक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। मतलब गोगा जी ने अपना युद्ध महमूद गजनवी के साथ किया था, क्योंकि गोगा जी गायों की रक्षा करना चाहते थे। इस कारण से वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और इनका जो सिर गिरा था वो ददरेवा चूरू में गिरा था। इस कारण इसे शीर्षमेढ़ भी कहते हैं। और इनका जो धड़ था वो नौहर हनुमानगढ़ में गिरा था। इस कारण इसे धूरमेढ़ी या गोगा मेढ़ी भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसके आगे फिर गजनवी ने युद्ध के बाद में गोगा जी को, यहाँ पर गजनवी नहीं होगा, गोगा जी होगा। गजनवी ने गोगा जी को 2 उपनाम दिए, पहला जहर पीर और दूसरा गोगा पीर। तो जहर पीर, गोगा पीर और सांपों के लोक देवता। किसके लोक देवता? सांपों के लोक देवता। ये तीनों नाम जो है वो गोगा जी के ही उपनाम है। ठीक है, इनको आपको याद रखना होगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसके बाद में 1-2 फैक्ट और आते हैं, जैसे अर्जुन और सुरजन गोगा जी के मौसेरे भाई थे और इनका गोगा जी के साथ में भूमि का विवाद चल रहा था। ठीक है। इसके बाद में एक और स्थान आता है गोरखाना तालाब। तो गोरखाना तालाब गोगामेढ़ी नौहर हनुमानगढ़ में है, जो कि यहाँ पर इनका मंदिर भी बना हुआ है। और इस गोरखाना तालाब की मिट्टी से सर्पदंश ठीक होता है। मतलब सांपों के द्वारा काटा गया व्यक्ति यहाँ पर अगर मिट्टी लगाता है इस गोरखाना तालाब की, तो वह ठीक हो जाता है। इसके बाद में एक अंतिम पॉइंट आता है कि गोगा जी सांप्रदायिक सद्भावना के भी प्रतीक माने जाते हैं, क्योंकि मुस्लिम जो लोग हैं इन्हें गोगा पीर के नाम से बुलाते हैं, पुकारते हैं, इनकी पूजा करते हैं। और इनका मंदिर भी फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। तो इस कारण से इनको अपन सद्भावना का प्रतीक कह सकते हैं। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही वीडियोस आती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।